हनुमन्ताय नमः प्रसीद भव। आभ्यामि अष्टभ्यामि पूज्यामि भगवन् श्री हनुमंत देवताभ्यो नमः। सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। सांपों का जोड़ा घर में घुसेगा, सावधान। बड़े देवी देवता का बड़ा गंभीर संकेत मिल रही है। अगर वीडियो को इग्नोर करोगे तो यह एक गलती आपको बहुत ज्यादा भारी महंगा पड़ सकता है। आज शाम 4:04 के बाद से लेकर आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर इस राशि के जितने भी जातक हैं उनका भाग्य बदलने के लिए स्वयं शनिदेव महाराज और सूर्यदेव महाराज मेहरबान हो चुके हैं। इसी के साथ माता महालक्ष्मी और मां काली दोनों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं आपको हर एक विषय पर बहुत अच्छी तरह से जानकारी दूंगा, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे एक छोटा सा विनती है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय शनिदेव, जय मां काली जरूर लिखें, जिससे आपके सारे रुके हुए और अधूरे पड़े कार्य बन जाए और आपके ऊपर सभी बड़े देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में क्या बड़ी घटनाएं होने जा रही है। आज जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे कोई साधारण भविष्यवाणी का हिस्सा मत समझिएगा, बल्कि अपने जिंदगी का अहम समय का निर्माण जो होने जा रहा है उसका हिस्सा समझिएगा। कई लोगों के जीवन में अचानक कुछ ऐसा संकेत आने लगते हैं जो भविष्य की बड़ी घटनाओं का इशारा कर देते हैं, और उन्हें संकेत में से एक संकेत यह है कि सांपों का जोड़ा दिखना या सपने में आना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपको डराना नहीं है बल्कि समझदारी से काम लेना है। मैं हूं ना, हर एक के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। आपके घर के आसपास या सपने में या फिर बार बार सांपों का जोड़ा दिखाई दे, चाहे वह आपके घर के आंगन में हो, घर के पीछे साइड, घर के आगे साइड, घर के अगल बगल में कहीं भी अगर आपको दिख जाए ना ऐसा संकेत, तो माना जाता है बहुत ही गंभीर संकेत। अर्थात आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कोई बड़ी ऊर्जा परिवर्तन होने जा रहा है, कोई तोहफा मिलेगा या कुछ नया शुरू हो सकता है या कुछ पुराना खत्म। लेकिन इसी समय एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं आपको सावधानी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूं। लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि सोने जैसा कीमती समय आपके लिए है। जी हां, अगर इसे आप मिस कर दोगे तो फिर काफी ज्यादा पछताओगे। तो आखिर में आपको किस बारे में हम बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। वह एक गलती आखिर क्या है? जल्दीबाजी में फैसला मत लेना। जी हाँ, घबराओ मत, ओवर थिंकिंग मत करो, टेंशन मत लो, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा भी मत करना, और सबसे बड़ी बात, अपनी योजनाएं हर किसी को बता देना। याद रखिएगा, हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका अपना नहीं होता है, वह अंदर ही अंदर आपकी पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन 5 लोगों के बारे में जिनसे आपको एकदम सावधान रहना है। आज का वीडियो यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चंद्र राशि पर आधारित है। खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र की गणना के पश्चात विशेष तौर पर इस वीडियो के निर्माण किया गया है, तो इसे एक लाइक तो बनता है। और मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं। पहले जो व्यक्ति है ना जिससे आपको सावधान रहना है, वह एक औरत है। जी हाँ, वह औरत जो आपकी हर बात में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेती है, आपकी कमजोरी जानने की कोशिश कर रही है, ताकि जब तुम्हारा कमजोर वक्त शुरू हो और वहां पर वह औरत मार कर सके। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोले थे कि कभी भी अपने कमजोरी को अपने दुश्मनों को, पड़ोसियों को या किसी भी व्यक्ति को मत बताओ, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो वह लोग वहीं पर मार करेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और दूसरी जो व्यक्ति होगा वह एक पुरुष है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वह पुरुष जो सामने से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे से आपकी आलोचना करता है, आपसे जलते हैं, आपको बर्बाद करना चाहता है। आज का वीडियो बहुत खास है। आपने सब कुछ सीख लिया है इस कलयुग में कि कौन अपना है कौन पराया है। तो वैसे में पुरुषों पर कभी आपको यकीन नहीं करना है। जो सामने जब आए तो आपको अपना बोले, आपका अपना परेशानी समझे, लेकिन जैसे ही उसके नज़रों से आप दूर होते हैं तो फिर आपका ही बुराई करना शुरू कर देता है दूसरे लोगों के पास। आपके दुख दर्द को देखकर पीठ पीछे हंसना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों से आपको सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। और तीसरी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान आपको बार बार डराता है कि कुछ गलत होने वाला है या फिर आपसे यह काम तो नहीं हो पाएगा,
आपकी हिम्मत को तोड़ता है और बोलता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों से सबसे पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है, दूरियां बनाने की जरूरत है। ऐसे ही लोगों के कारण तुम अपनी ताकत को पहचानने में भूल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि तुम किसी से भी लड़कर जीत हासिल कर सकते हो, चाहे वह दुश्मन हो या फिर आपके आर्थिक हालात हो, पैसों की दिक्कत हो, किसी भी चीज से लड़कर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। वरसते ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनानी है जो आपकी तरक्की में रोड़ा बनते हैं। जी हाँ दोस्तों। और चौथा जो व्यक्ति है सावधान, वह व्यक्ति जो आपकी फैसला पर शक करता है, आपकी ताकत पर शक पैदा करता है और आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि यह लोग आपकी सबसे करीब होता है और तुम्हें इन लोगों पर बहुत भरोसा है, इसलिए तुम्हारी सफलता से तुम्हें दूर रखना चाहते हैं और तुम्हें बड़ा इंसान बनने से रोकना चाहते हैं। इसलिए दूरियां बना लो। और हाँ, पांचवी सबसे बड़ी और खतरनाक लोग, जो आपकी तरक्की से जलता है लेकिन सामने से नहीं, पीठ पीछे चाहता है कि आप आगे कभी ना बढ़ पाओ। दोस्तों, यह 5 तरह के लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति ही इस प्रकार के लोगों को सही समय पर पहचान कर लेता है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही सुनहरा मौका दस्तक दे रही है। जी हाँ, अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो घबराओ मत, शांत रहिए, अपने काम पर फोकस रखिए और अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, संकेत डराने के लिए नहीं आते हैं बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, आपको सतर्क सावधान करने के लिए आते हैं। और मैंने आपको बोला ही है कि आपके ऊपर यह समय ब्रह्मांड के बड़े बड़े शक्ति मेहरबान है, सूर्यदेव, शनिदेव, माँ काली, माँ लक्ष्मी। तो आपको किस बात का टेंशन हो रही है? क्यों टेंशन कर रहे हो? अरे अगर अभी परेशानी चल रही है ना, तो बस कुछ समय की बात है, टेंशन मत लो, सब कुछ सही होने वाला है। मेरे प्यारे भक्तों, आप खुश रहो, इसमें तुम्हारा भलाई है। टेंशन करके तुम अपने शरीर को बर्बाद करते जा रहे हो। जब मेहनत कर रहे हो, जब कुछ सब कुछ सही हो रहा है, तो डर क्यों रहे हो? भगवान पर भरोसा है ना, क्योंकि समय सूर्य और शनि तुम्हारे राशि में विराजमान है, तो इसके कोई बड़ा प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन मैंने आपको जो संकेत के बारे में बताई है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो फिर ऐसे संकेत आपको देखने को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए ना कि हाँ गुरुजी, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी खास रहने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। ज्योतिष शास्त्र में संकेत मिला है, तुम्हारी कुंडली में पहली बार शनि ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन दोनों विपरीत हैं, याद रखिएगा। वर्षों बाद उसके पश्चात तुम्हें हर क्षेत्र में फायदा होगा, करोड़ों का लाभ हो सकता है और बहुत ज़्यादा फायदे में तुम जाने वाले हो। समय बहुत कम है, आखिर कौन सी बड़ी घटना होंगी, सूर्य ग्रह और शनि ग्रह का क्या संकेत मिल रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए, मेहनत से मत डरिए और जीवन में हमेशा उम्मीद रखिए, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ तुम्हारा अच्छे के लिए ही हो रहा है। उदास तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, खुश रहने की आदत डालनी है, क्योंकि अब माँ काली जी ने यह ठान लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर बरसाएंगे। ऐसे में आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, वर्षों बाद इन दोनों ग्रहों का मिलन जीवन में बड़े बदलाव और गहरी प्रभाव लेकर आता है। आपको तो पता ही होगा, जब साथ आते हैं, पिता और पुत्र का टकराव भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों वही है, पिता और पुत्र हैं, क्योंकि उनके स्वभाव एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। कभी कभी इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में परीक्षा का समय भी शुरू कर देता है, न चाहते हुए भी हमें कड़ी से कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। मेहनत का पूरा फल मिलता है, लेकिन थोड़ी देर से। और जो गलत रास्ते पर चल रहा होता है ना, उन्हें सजा भी बहुत गंभीर मिलती है। करियर और पैसा की बात की जाए तो दोस्तों, नौकरी बिजनेस में दबाव भर सकता है, या प्रमोशन या फिर सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि इस प्रकार सूर्य और शनि गोचर कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष के बाद ही इस प्रकार की सफलता कैरियर में मिल सकती है, क्योंकि शनि है ना आपकी राशि में। इसलिए कई बार तो रिश्तों में टकराव का भी सामना करना पड़ता है। पिता सबसे कुछ छोटी मोटी बात के कारण मतभेद हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। ऐसे समय अवधि में आपको अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। कई बार मानसिक स्थिति भी आपकी खराब हो सकती है। जी हाँ, तनाव होगा, चिंता होगा, अकेलापन महसूस आप कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ क्यों ये सब हो रहा है। यहाँ तक कि इस समय आपको धैर्य रखने में कठिनाई होंगी, लेकिन धैर्य रखना ही पड़ेगा, यही सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। इसका प्रभाव तो हर एक राशियों पर पड़ता है, लेकिन मकर, कुंभ और सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसका असली प्रभाव आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिएगा, असर तो 12वीं राशि पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रोज सुबह सूर्य देव जी को जल चढ़ाएं, शनिवार के दिन शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ाएं, इसके साथ ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। ओम, आप सीधे शब्दों में जय शनिदेव महाराज भी बोल सकते हैं, इससे भी भगवान शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आप चाहें तो गरीबों
और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की युक्ति डरने के लिए नहीं बल्कि कर्म सुधारने के लिए जीवन को सही दिशा देने का मौका देता है। अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो यह समय आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार के प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आप तो जानते ही होंगे, ऐसे में माता महालक्ष्मी, माँ काली की विशेष कृपा प्राप्त होंगे आपके ऊपर। तो उसके लिए आप माँ काली जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, उसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्ज से छुटकारा। जी हाँ, आपको तो पता होगा कि आजकल भारतवर्ष में लगभग व्यक्ति कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि कोई दिखावे के चक्कर में कर्जा ले लिया था, तो किसी ने मजबूरी में कर्जा ले लिया था, तो किसी ने अपने बच्चे को शादी कराने के लिए, विवाह कराने के लिए कर्जा ले लिया है, तो किसी ने अपने बच्चे को अच्छा शिक्षित यानी कि शिक्षा देने के लिए कर्जा ले लिया है। यानी कि हर एक प्रकार के लोग भारतवर्ष में इसमें कर्जे से जूझ रहा है। यहाँ तक कि आईफोन अगर कोई खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, टीवी कुछ भी अगर खरीदता है ना, तो वो EMI पर खरीदता है, नहीं कि लोन पर खरीदता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर एक व्यक्तियों को काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, लगभग चीज़ आजकल लोन पर ही लोग लेता है, क्योंकि सुविधा के लिए। मैं मानता हूँ कि सुविधा तो मिलती है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके पैसा आप वापस वो करते हो, लेकिन याद रखिएगा ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब भी कोई सामान आप लोन पर आते हो तो हर महीने आपके दिमाग पर रहता है कि मान लीजिए 10 तारीख, हर महीने 10 तारीख मुझे इतना रुपया, इतना 1000 रुपया वहाँ देना है, तो काफ़ी टेंशन होती है, तनाव होती है। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन काम हो या फिर ऑनलाइन काम हो, जो हमेशा उसी तरह काम रहे, ऐसा संभव तो नहीं है ना। इसलिए कभी कभी काम में विधुन आ जाती है, कभी बाधाएं आ जाती है, पैसा हमारे पास नहीं आते हैं, तो हमारी समस्याएं बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर कॉल फोन आने लगता है EMI के द्वारा। यानी कि आसान तो है, लेकिन पूरे जितने साल की आपकी जो लोन होगी उतना साल आप परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे इन परेशानियों से हम बाहर निकलें। गलती तो आपसे हो चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर्ज मुक्ति का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास और सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। यदि कोई व्यक्ति कर्ज की समस्या से घिरा हुआ है तो इसे छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिनों तक काली माँ के सामने गूगल की धुनी चढ़ाएं, जलाएं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को कर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, या फिर आप हर एक रोज माँ काली जी का पूजा पाठ करके भी अपनी कर्ज को खत्म कर सकते हैं। संकट मोचन के नाम का जाप करके भी काफी हद तक अपने कर्ज को आप खत्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देवी शक्तियां तुम्हारे अंदर वह हौसला भर देंगे, वह दिमाग, बल, बुद्धि, शक्ति दे देंगे, या फिर ऐसा क्षेत्र आपको दे देंगे जहां आप अगर हाथ आगे बढ़ाओगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएंगी, और उसी से आपके पास मतलब पैसे आएंगे, तो आप अपनी कर्जा से मतलब मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इस उपाय का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उन विषय पर कि आखिर आने वाले समय में या फिर आज शाम के समय अवधि में आपको कौन कौन सी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और किन बातों को आपको एकदम ध्यान में रखनी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माता रानी माँ काली का आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में लिख दो 3 बार जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों अगर 3 बार आप माँ काली जी लिखोगे ना तो माँ काली जी का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज संतान पक्ष को कोई उपलब्धि हासिल होने से सुकून और खुशी मिलेंगी। इस खुशी को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। अगर रिश्तों में कोई गलतफहमी चली आ रही है और बहुत दिनों से चला रही हैं तो समय रहते उसे सुलझाने से संबंधित फिर से मतलब मधुर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात ज़्यादा खराब हो जाए तो फिर आप बाद में कितना भी सुधारना चाहो तो रिश्ते सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। इसलिए समय रहते ही सुधार लें। विद्यार्थी सोशल मीडिया और फालतू बातों में पढ़कर अपने कैरियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, ना खिलवाड़ करें, क्योंकि आपसे ही आपके पेरेंट्स के सपना जुड़े हुए हैं। आप अपने लिए नहीं, कम से कम अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करके दिखाओ, क्योंकि उम्मीद आपके फैमिली वाले रख रहे हैं। पड़ों से संबंधित बेवजह के बाद विवादों से खुद को ना जोड़ें। किसी प्रकार की जमीन जायदाद से कोई समस्याएं आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस के यहाँ जाना पड़ रहा है, तो दोस्तों यह समय पक्ष आपकी ओर मतलब आता हुआ नजर आ रहा है। आपको सफलता मिलेंगी, लेकिन जितना हो सके खुद से उस समस्या का निवारण ढूंढने का प्रयास कीजिए। बिजनेस व्यवसाय में लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। अभी कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव अथवा नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है।
नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कार्यप्रणाली में बदलाव आने से कुछ दिक्कतें भी रह सकती हैं। इतना ही नहीं, आपके घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता रहेंगी और उनकी देखभाल में आपका अत्यधिक समय भी व्यतीत हो जाएगा। दोस्तों, आज आपके भीतर तीव्र मानसिक ऊर्जा और ज़बरदस्त जुनून रहेगा। साहस के दम पर आप बाधाएं पार कर लेंगे। त्वरित निर्णय लेना आज फलदायी साबित हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोच विचार में समय भी खराब ना करें। अपनी योजनाओं को तेजी और दमदारी के साथ लागू करें। आपके व्यक्तित्व में निडरता, योद्धा जैसी शक्ति नजर आएगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपकी गति और तर्क शक्ति सभी को प्रभावित करेंगी। ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल्स धाक जमेंगी। जटिल समस्याओं को सुलझाने में आपकी बुद्धि काम आएंगी तथा आईआईटी या कानून क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बड़ी जीत मिल सकती है। जी हाँ, अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में बौद्धिक चर्चा से वैचारिक तनाव बन सकता है। अपनी वाणी पर आपको सबसे अधिक इसमें कंट्रोल रखने की जरूरत है। सिंगल लोग आज किसी बुद्धिमान और व्याक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होगा। वह जीवन में शांति बनाए रखने के लिए तर्कों के बजाय प्रेम को जगह दे। अहंकार छोड़ना आज रिश्तों के लिए सबसे जरूरी होता है। मानसिक रूप से सक्रिय और शारीरिक रूप से फुर्तीले रहेंगे। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। बिना थके आप कठिन काम पूरे कर लेंगे। सिर दर्द और उच्च रक्तचाप के प्रति थोड़े जागरूक भी रहेंगे। दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं ना कि कार्य आपकी सरलता से हो जाएगी, तो नहीं, कार्य आपकी सरलता से नहीं होंगे। सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं होंगी, लेकिन धन की आवक अच्छी रहेंगी। अनजान व्यक्ति से कोई व्यवहार ना करें। सचेत रहें। दोपहर को अत्यंत व्यवस्था रहने की संभावना है। आय भी अच्छी बनी रहेंगी। हर ओर से सहयोग की प्राप्ति होगी। योजनाएं सफल होंगी और विरोधी परास्त होंगे। दिन के अंत में हर्षोल्लास बना रहेगा और कार्य आसानी से पूरे होंगे। अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, व्यापार में आगे बढ़ने की गति बनेगी। नौकरी में अधीनस्थ परेशान कर सकते हैं। विवाह की बातचीत में व्यवधान भी आ सकते हैं। प्रेम में विवादित भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो आज के दिन हनुमान जी को सुगंधित द्रव्य अर्पण करें और प्रसाद चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें उनके प्रतिमा के सामने। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होंगी। और इतना ही नहीं, इन बातों का भी आपको ध्यान रखनी है कि आज आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उतार और चढ़ाव रहेंगे ही, लेकिन अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आप काफी हद तक परिस्थितियों का अनुकूल भी कर लेंगे। युवा वर्ग अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर भी प्रदान करने वाली है। आप किसी भी तरह का लेन देन करने की सोच रहे हैं तो उसे स्थगित करें, क्योंकि वसूली करना मुश्किल होगा। व्यवसाय क्षेत्र में बहुत अधिक जिम्मेदारियां रहेंगी और उन्हें पूरा करने में कुछ न कुछ परेशानियां भी बनी रहेंगी। लेन देन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता करना आपके लिए नुकसानदेह रह सकता है। सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन व्यस्त रहने की भी संभावना बन रही है तथा पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कुछ कमी रह सकती है, जिसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। अपने व्यवहार में परिपक्वता लाएं। प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा व्यर्थ न करें। काम के बीच बीच में उचित आराम भी लेना बहुत जरूरी होता है। नसों में खिंचाव, सिर दर्द आपको परेशान भी कर सकता है। आज विस्तार, दूरदर्शिता और नए अवसरों का सकारात्मक समय है। नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। भविष्य को लेकर आप बहुत सकारात्मक भी रह सकते हैं। दोस्तों, पहले से अधिक तुम्हारे रिश्तों में अब मिठास आने की संभावना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्फूर्ति अच्छी रहेंगी। आउटडोर एक्टिविटी करें। लंबी सीरियस योग में समय बिताना फायदेमंद होगा। ताजे फल और शुद्ध जल का पर्याप्त सेवन करें। दोस्तों, एक एक करके मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से बताई है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है, किसी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में आपके मतलब माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है ना, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ही खुला रखे हैं कि आप अपनी समस्या को बताएं, उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आज आपका जो शुभ अंक है वो है 4, 7, 9 और 1। शुभ रंग है आसमानी, पिंक और कथा। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।